सुबह के 5:30 बज रहे हैं। मेरी आँख खुल गई थी। फ्रेशन अप होने के बाद, गर्म पानी पीने के बाद, नीचे आके एक्सरसाइज करने के बाद और थोड़ा सा मी टाइम बिताने के बाद अभी टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 6:30 AM और मैं आपको बता दूं कि बाहर हो रहा है फ्रीजिंग कोल्ड। बच्चे स्कूल जा रहे हैं। मिडिल स्कूल के और हाई स्कूल के बच्चों की स्कूल चालू हो चुके हैं, तो बस आ रही है 1 by 1 और यहाँ पे मैं अपना गर्म पानी का जग भर रही हूँ और चाय की तैयारी कर रही हूँ, नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, बच्चों के दूध की तैयारी कर रही हूँ। बच्चों के डैडी सब ऊपर उठ गए हैं, 1 by 1 ब्रश कर रहे हैं, उनकी आवाज़ आ रही थी। और मैं आपको बता दूं कि आज अभी हुआ है मंडे का दिन और ये क्रिसमस वाला वीक है, थोड़ा सा बिज़ी रहेगा क्योंकि बच्चों के स्कूल में भी कुछ ना कुछ इवेंट्स चलते रहेंगे। कुमॉन पे भी छोटा सा इवेंट है, तो बच्चे काफ़ी बिज़ी रहेंगे। और कहीं पे अगर क्राफ्ट्स का इवेंट होता है जहाँ हमें ऐसा लगता है कि हमें जाना चाहिए, तो हम वहाँ पे भी चले जाएंगे। पर मैं आपको बता दूँ बाहर बहुत सीवियर कोल्ड हो रहा है। आज टेम्परेचर एकदम ड्रॉप हुआ है, तो बाहर का टेम्परेचर हो रहा है 22 डिग्री फ़ारेनहाइट। बहुत ही जमा देने वाली ठंडक हो रखी है। तो बच्चों को 1 से 2 या 3 लेयर भी करनी पड़ी तो मैं 3 लेयर भी कर लूँगी उनको। पहले थर्मल पहनाऊँगी, फिर कॉटन शर्ट आएगा और जो थर्मल होता है ना वो कॉटन पॉलिएस्टर मिक्स्ड होता है, तो वो पहनाऊँगी और फिर कॉटन पहनाऊँगी और उसके बाद स्वेटर जैकेट ये पहनाने के बाद कम से कम 3 से 4 लेयर हो जाएगी बच्चों को। क्योंकि अगर ये ऐसा ठंडा है कि एक बार तबीयत ख़राब हुई तो काफ़ी दिनों तक रहेगी, तो इसीलिए मुझे बच्चों को पूरी तरीके से तैयार करना पड़ेगा। बच्चे ही और हम बड़ों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप भी अपना ध्यान रखें क्योंकि बहुत सीवियर कोल्ड हो रखा है ईस्ट कोस्ट साइड पे। बहुत सारी जगह पे स्नोफॉल भी हो रखा है, तो आप लोग अपना ध्यान रखिए। तो चलिए मैं अपने सुबह के काम करती हूँ। हमारी चाय रेडी होती है, मिलती हूँ हम लोगों को चाय के बाद। प्रीशा आज डैडी के साथ आगे बैठी है। There we go. डैडी इधर बैठे हैं। Say hi, Daddy. Hello. Hey, Prisha, say hi. Look it over here. We can see Say hi. Oh, is it a snowflake? Yeah, they are farming, right? Look at that, they're real ones. Look at that, Prisha. Boo boo boo. Yay. Hi. Adi जा रहा है स्कूल, right Adi? Wow. It's so cold outside, yeah, Adi? Oh my god. कितना ठंडा है ना चिकला? हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? यहाँ पे हुई है नॉर्मल सुबह के सारे रूटीन वर्क्स हो चुके हैं। बच्चों को ड्रॉप करा है स्कूल में 1 by 1। एक्चुअली प्रिशा गई है बस से, आदि को जस्ट अभी ड्रॉप करा है और मैं अब जा रही हूँ घर। वॉकिंग की आज बिल्कुल हिम्मत नहीं है, तो मैं आपको बता दूं रीज़न, क्योंकि आज हो रहा है फ्रीजिंग कोल्ड। फ्रीजिंग इतना ज़्यादा कोल्ड है कि बाहर का टेम्परेचर राइट नाउ हो रहा है 22 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 22 डिग्री फ़ारेनहाइट। इतना सीवियर कोल्ड है जिसकी कोई हद ही नहीं है। घास के ऊपर, झूलों के ऊपर, सब जगह, कार के ऊपर, खिड़की दरवाज़ों के ऊपर बर्फ़ की एक लेयर जम चुकी है
बहुत सारे अपर स्टेट्स में भी बर्फ़ वगैरह सब गिर चुकी है। बहुत सीवियर कोल्ड हो चुका है। ओह माय गॉड, इतना सीवियर कोल्ड हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है कि बर्फ़, ये जो धूप निकल रही है वो धूप भी कम लग रही है। चला नहीं जा रहा है, बोला नहीं जा रहा है। मतलब आज तो कोई रुका ही नहीं है एक दूसरे को वेव करने के लिए भी। सब सीधा आए हैं, बच्चों को ड्रॉप करा है और सीधा घर जा रहे हैं। सुपर डुपर कोल्ड हो चुका है, एक्सट्रीमली कोल्ड। तो अभी मैं जा रही हूँ घर, और कैमरे में मेरी स्पीड पता नहीं कैसी लग रही होगी, लेकिन मैं अभी बहुत सुपर फास्ट स्टाइल में भाग रही हूँ, ऑलमोस्ट चल रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल धीरे धीरे चलने का मन ही नहीं कर रहा है। क्योंकि ठंडा इतना है कि ठंड से बचने के लिए जितना ज़्यादा जल्दी आप चलोगे, भागोगे, तो आपकी बॉडी के अंदर थोड़ी सी गर्मी भराएगी। बहुत सीवियर कोल्ड हो रहा है। तो अभी जा रही हूँ घर जाके बहुत सारे रूटीन वर्क्स करूँगी। ऊपर का कमरा साफ़ करना है, और ये क्रिसमस वाला वीक है। बच्चे हाईली एक्साइटेड हैं, बच्चों के गिफ्ट्स पहुँच चुके हैं टीचर्स के लिए आज। और तो ऑलराइटी जाती हूँ घर। चलिए जी, मैं घर पहुंच गई हूँ। घर पहुंचने के बाद मैं फ्रेशन अप हो गई। हार्डली कुछ 10 से 15 मिनट बैठी होंगी ताकि अपनी बॉडी टेम्परेचर को भी नॉर्मल कर लूँ, क्योंकि चल के आने के बाद ना इतनी सांस आ जाती है, फिर ऐसा लगता है 5-10 मिनट बैठ लो, ऊपर जाके नहा लो। नहाने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें लाइन वाइज हो जाती हैं, काफ़ी स्ट्रेटजी बन जाती है कि चलो अब मैं नहा रही हूँ, नीचे जाके सबसे पहले दिया बत्ती कर लेती हूँ। तो बस यहाँ से फ्रेशन अप हुई हूँ, नीचे जाके दिया बत्ती करूँगी, और उसके बाद मैं खाने की प्रिपरेशन कर लूँगी फटाफट से। जय श्री कृष्णा। चलिए जी, मेरी पूजा हो गई है। अब मैं आई हूँ किचन में। तो किचन में आके मैं आज सुबह के लंच में मेरे और बच्चों के डैडी के लिए, बच्चों के डैडी आने ही वाले थे, वो बोल रहे थे मुझे कि वो लंच के लिए आना चाहते हैं, टाइम है आज उनके पास। तो बस बीच में वो आ गए थे, तो मैंने सोचा चलो अब मैं लंच बना लेती हूँ, और मेरा और उनके लिए सब्जी और पराठा हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं पराठे सेक रही थी। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, अभी हमारा लंच हो गया है, तो मैं फटाफट से किचन क्लीन कर लेती हूँ। तो किचन में आज ज़्यादा कुछ काम नहीं था, क्योंकि दाल चावल बनाने थे। तो चावल मैंने भिगो के रख दिए थे, और दाल मैं इंस्टेंट पॉट में बनाऊँगी, तो किचन वैसे ही गंदा नहीं होने वाला है। तो मैंने सोचा चलो किचन भी क्लीन करके रख देती हूँ, और दाल चावल की प्रिपरेशन ऐसी रहेगी कि मैं बच्चे आ जाएंगे उसके बाद मैं बना दूँगी, क्योंकि मुझे आज बच्चों को लेके कुमाऊं जाना है। तो बस जिस दिन एक फ़िक्स्ड स्ट्रैटेजी रहती है ना, एक प्लानिंग रहती है ना कि आज मुझे कहाँ जाना है, तो उस हिसाब से ही मैं फटाफट से सारे काम करती जाती हूँ। तो बस हमारा लंच हुआ, किचन साफ़ हुआ, उसके बाद मैंने कैंडल जला दी थी एज़ यूजुअल, और एक जग गर्म पानी का रख दिया था। पहले मुझे लगता था शुरुआत में कि सिर्फ 2 ही जग गर्म पानी के लगते हैं, लेकिन आजकल 2 जग क्या, आजकल 2 से 3-4 जग लग जाते हैं गर्म पानी के, क्योंकि मैं खाना बनाने के लिए भी यूज़ करती हूँ, और फिर बच्चों को भर के देती हूँ, उसके बाद हम भी पीते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ों में, और चाय बनाने के लिए भी ना गर्म पानी में यूज़ करती हूँ, तो काफ़ी आसानी हो जाती है मुझे गर्म पानी यूज़ करने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा यूजेज हो जाता है गर्म पानी का। तो यहाँ पे बस मेरा किचन साफ़ हुआ है, हमने दोपहर का लंच और किचन साफ़ करने के बाद चाय पी ली थी, और अब मैं जा रही हूँ बच्चों को पिक करने के लिए। चलिए, यहाँ पे बच्चे भी आ गए हैं 1 बाय 1। पहले मैं आदि को ले आई थी, फिर आके बस हार्डली कुछ 5 से 10 मिनट होते हैं और प्रिशा के आने का टाइम हो जाता है, प्रिशा की बस आ जाती है। तो अभी हो चली है शाम का टाइम। शाम का टाइम तो नहीं है, दोपहर का टाइम है, लेकिन जिस तरीके से सूरज ढलता जा रहा था और अंधेरा होने लग गया था, ठंड बढ़ती जा रही थी, तो उससे ऐसे ही लग रहा था जैसे शाम हो चली है। और मैं बच्चों को लेकर कुछ हार्डली 1 या आधा घंटा ही बैठी होंगी, उनको चेंज करना, हाथ पाँव फ्रेश कराना उनके, और उनको स्नैक टाइमिंग करवाना। तब तक कुमाऊं का टाइम हो गया था।
तो बच्चों को लेके मैं कुमाऊँ में आई थी। कुछ शाम के 5 बज रहे होंगे, लेकिन बाहर इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया था और ठंड काफ़ी बढ़ गई थी। तो मुझे बच्चों के सब गियर्स वगैरह लाने में, जैसे बच्चों को जैकेट पहनाना, हैवी जैकेट, फिर उनकी कैप्स, उनके ग्लव्स वगैरह सब लेने के लिए टाइम तो लग ही जाता है। और बच्चे यहाँ पे अपना ऑर्नामेंट बना रहे थे, वहाँ पे म्यूज़िक चल रहा था, कुकीज़ थे, उनके सारे फ्रेंड्स थे, बच्चे काफ़ी खुश हुए। और कुमाऊँ में से ना उन लोगों को एक छोटे छोटे से गुडी बैग्स मिले हैं जिसके अंदर कैंडीज़ थी, कुकीज़ थी। तो बच्चे काफ़ी खुश होते हैं और साथ में उनको सर्टिफिकेट भी मिला था, तो बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। और ये छोटे छोटे से ना DIY वाले ऑर्नामेंट्स थे, जिसे बच्चे खुद ही अपने आप से उसके ऊपर ग्लिटर चिपका रहे थे, स्टिकर चिपका रहे थे, अपनी विशेस लिख रहे थे। बच्चे बहुत खुश थे कि खुद का DIY एक ऑर्नामेंट वो बनाएंगे और बनाने के बाद वो घर पे लगाएंगे। तो पिछले साल ये हुआ था कि जब बनाया था, बनाने के बाद वो अपने खुद ही कुमाऊँ में ही लगा के आ रहे थे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि कुमाऊँ में ना लगाते हुए उन लोगों ने बोला कि आप ये टिकट एट होम ले सकते हो, आप घर ले जा सकते हो, घर पे अपने खुद के क्रिसमस ट्री पे टांग लेना विशेस लिख के। तो आदि प्रिशा बहुत एक्साइटेड थे यहाँ पे। वो खुद के इतने सारे बाउल में से उठा के ला रहे थे, अपने स्टिकर्स वगैरह लगा रहे थे, अपने फ्रेंड से बातें कर रहे थे। पूरी क्लास भरी हुई थी, सबके बच्चे अपने अपने आप में बिज़ी थे। किसी की मम्मी आई हुई थी, किसी के पापा आए हुए थे। तो यहाँ पे मैं गई हुई थी बच्चों के साथ। और ये कुमाऊँ है। उसके बाद बच्चे, हम लोग घर आ गए थे, बच्चों ने वहाँ से कुकी ले ली थी, कैंडीज़ ले ली थी। उसके बाद हम लोग घर आए। घर आने के बाद हम भी हमारे क्रिसमस गिफ्ट्स वगैरह प्रेजेंट्स हम लोगों ने तैयार करके रखे थे। तो ये वाला दिन जो था, ये पूरा का पूरा काफ़ी ज़्यादा बिज़ी था, क्योंकि बच्चों को लेके मैं इवेंट पे गई थी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। और बच्चे बहुत खुश थे, ऑर्नामेंट लाके उन्होंने सीधा क्रिसमस ट्री पे टांग किया था। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था और वो रोज़ सुबह शाम उसे देखते हैं और बहुत खुश होते हैं।